तो ओरिजिनली मेरे एग्जाम 23 को होने वाले थे, बट खैर वो फिलहाल के लिए पोस्टपोन हो चुके हैं। तो सोचा कि चैप्टर 139 के ऊपर एकदम छोटी सी वीडियो बना ही दो। तो 11 साल के बाद फाइनली अटैक ऑन टाइटन खत्म हो चुका है। सच में खत्म हो गया? तो कैसी थी एंडिंग जानेंगे इसी वीडियो में। तो यार क्या हालचाल सबके, इट्स मी ट्रेंडी सागर बैक विद अनदर अटैक ऑन टाइटन वीडियो। और आज की इस अमेजिंग वीडियो में हम बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 139 के बारे में। तो वेट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने सोचा था, इट वॉज अ बिटर स्वीट एंडिंग। खैर मैं पूरा चैप्टर तो कवर नहीं कर सकता, तो सॉरी फॉर डैट, चैनल उड़ जाएगा हमारा। तो फाइनली हमें एरन का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है कि एरन ने मिकासा को आई हेट यू क्यों कहा, अपने दोस्तों को बिट्रे क्यों किया, अपने सीनियर्स के खिलाफ क्यों गया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो सबसे दूर हो सके, ताकि पैराडाइज के लोग और मार्ली के लोग भी एरन को एक विलन के रूप में देखे। तुम्हें याद होगा एक बार कमांडर पिक्सिस ने एरन से कहा था कि अगर इंसान के पास दुश्मन नहीं होंगे तो वो आपस में ही लड़ने लगते हैं, अगर उन्हें एक करना है तो उनके सामने एक ताकतवर दुश्मन को लाना पड़ेगा। एरन ने डिसाइड कर लिया, चलो भैया मैं ही बन जाता हूँ दुश्मन। एरन और आर्मी के कन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि एरन ने ये सब इसलिए किया ताकि जब पैराडाइज के लोग एरन को मारे तब वो बाकी दुनिया के सामने हीरो बन सके। बाकी की दुनिया को लगेगा कि ये लोग बुरे नहीं हैं, इन्होंने अपने ही बंदे को मार दिया, तो शायद इससे पैराडाइज के लोगों को इज्जत मिल पाए। आर्मिन कंसर्न दिखाता है कि क्या होगा अगर बाहर के लोग हम पर हमला करेंगे। एरन बताता है कि उसने 80% ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया है, तो वो लोग इतने जल्दी अटैक तो नहीं कर पाएंगे। एरन फिर आर्मिन को लेकर चलने लगता है, जिसमें वो बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करते हैं और फाउंडर यमिर की बात करते हैं। यहाँ ये पता चलता है कि यमिर किंगफिट्स की 200 सालों से बात मानती आई है, इसलिए अभी तक टाइटस की पावर एग्जिस्ट करती है। उस आदमी ने उसका घर जला दिया, उसके पिता को मार दिया और उसकी जुबान भी काट दी, पर जब उसके पास गॉड लाइक पावर्स आ गई थी उसके बावजूद भी वो उस घटिया आदमी की बात मानती थी। आर्मी सोचता है कि आखिर क्या मजबूरी रही होगी उसकी। एरन कहता है जब हम पार्ट्स में एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे तब मुझे कुछ महसूस हुआ, पर मैं उस पर यकीन नहीं कर पाया। ऐसा लगता है जैसे फाउंडर यमिर कार्लफिट से प्यार करती थी, इसी चीज़ ने उसे 2000 सालों तक बांधे रखा था। वो 2000 सालों तक बस इंतज़ार कर रही थी कि कोई आके उसे आज़ाद करे। फिर कोई आया, वो मिकासा थी। आर्मी पूछता है कि मिकासा क्यों? एरन भी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि आखिर मिकासा क्या करने वाली है। देन बात आती है डायना टाइटन की। उसने बेरथोल्ड को इग्नोर किया था क्योंकि एरन ने बेरथोल्ड को बचाया, क्योंकि आगे बेरथोल्ड के कोलोसल टाइटन की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। उसका गोल ही था कि आर्मी में मिकासा को बचाना है शुरुआत से। उसे डायना को आगे भेजा और अपनी माँ को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि एरन को एक मोटिवेशन भी मिल जाए आगे स्टेप लेने के लिए। उसी वक्त आर्मिन उसे रोक देता है। देन वो समुद्र के पास जाते हैं। आर्मिन एरन से मिकासा के बारे में पूछता है, क्या लगता है मिकासा तुम्हें भूलकर अपनी ज़िंदगी जी पाएगी? एरन कहता है क्या पता। तभी उसे ज़ोरदार मुक्का पड़ता है आर्मिन से। यहाँ आर्मिन एकदम गुस्से में एरन को बताता है कि लाइक तेरे को सच में लगता है कि उसकी फीलिंग्स को तूने इस तरह से हर्ट किया है? बस भूल जा बोलने से कोई भूल भी सकता है क्या? और वो एरन को ताना भी देता है कि मिकासा को तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। तभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है। एरन इतने टाइम बाद अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, इतने टाइम बाद ह्यूमन साइड दिखाता है। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मिकासा किसी और लड़के के बारे में सोचे, बल्कि मैं यही चाहूँगा कि मेरी मौत के बाद भी वो मुझे अपने दिल में रखे, वो भी ज़िंदगी भर। तो यार जीन का तो कोई चांस ही नहीं आता है। आर्मिन ज़रा सा चौंक जाता है और एरन कहता है मिकासा को ये सब मत बताना, मैं चाहता हूँ कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए, पर डैम इट मैं मरना नहीं चाहता, मैं तुम सबके साथ रहना चाहता हूँ। आर्मिन एरन से कहता है कि भाई हार मत मान, कोई और रास्ता ज़रूर होगा। बट एरन कहता है कि नहीं, कोई रास्ता नहीं है। जिन्हें मैंने मारा है वो लोग भी मरना नहीं चाहते थे, पर मैंने फिर भी उन्हें मार दिया। मैंने जो किया है उसके लिए मुझे कोई माफ़ नहीं करेगा। एरन बताता है कि मैंने काफ़ी जंगल वगैरह पहले ही ख़त्म कर दिए हैं। आर्मिन पूछता है ऐसा क्यों? पर एरन कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस किसी भी कीमत पर यह सब करना था। हमें ग्रीशा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वो एरन को कहता है कि तुम आज़ाद हो। एरन फिर आर्मिन को कह देता है कि भाई टाइम हो चुका है, तेरी मेमोरीज में फ़िलहाल के लिए इरेज कर दूंगा और जब बाहर होंगे तब हम एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे होंगे, पर जैसे ही सब खत्म होगा तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। आर्मिन फिर एरन को थैंक यू बोलता है कि उसने खुद को एक मास मर्डरर बना दिया। एरन आर्मिन से कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरी मौत के बाद क्या होगा, पर तुम दीवार के पार जा सकते हो। इंसान को जो बचाएगा वो तुम हो आर्मिन। और हमें एनी वाला स्पॉट दिखाया जाता है जहाँ आर्मिन एनी से बात करता है।
ओके, सो अब एनालिसिस करते हैं, हमें क्या क्या पता चला। ये सब शुरू हुआ यमिर की वजह से। वो कार्लफ्रिट्ज से प्यार करती थी, इसलिए 2000 सालों तक ये सब कुछ करती आ रही थी, क्योंकि यमिर की नज़र में लव इज इक्वल टू स्लेवरी। अब एरन को पता है कि उसके मकसद को अंजाम कैसे देना है, यमिर को कैसे आज़ाद करना है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एरन इजंट ईवल। वो मिकासा से नफरत नहीं करता है, वो बस सबको खुद से दूर करने के लिए एक विलन बनने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे कि मिकासा ने चैप्टर 138 में एरन का सिर उड़ा दिया है, उसकी वजह से फेल्को का टाइटन वेपराइज होने लगता है। जितने भी लोग टाइटन बन गए थे सब वापस से इंसान बन जाते हैं। देखा, जैसे कि मैंने इस वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि टाइटन्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, और वैसे ही हुआ। अब कोई भी टाइटन शिफ्ट ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। टाइटन्स का कर्स भी खत्म हो चुका है, जो कि 13 साल तक के ही था। जितने भी एरन के दोस्त हैं उनसे एरन जाके पर्सनली बात करता है, एक फाइनल गुड बाय कहता है। इवन कोनी से ये कहता है कि उसकी माँ वापस इंसान बन जाएगी। यहाँ मिकासा एरन का सिर लेकर आती है और आर्मिन रोने लगता है। मिकासा पूछते हैं कि तुम्हारी भी यादें वापस आ चुकी है ना? सभी चैन की सांस लेते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, पर हमारा लिवाई उसके दिल पे अभी भी बोझ है। वो अपने सारे साथियों को देखता है और कहता है कि ये सब तुम लोग के सेक्रीफाइस का नतीजा है। भाई लिवाई को इतने बुरे स्टेट में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहाँ जीन और कोनी साशा को देखते हैं। मिकासा चली जाती है एरन का सिर उस पेड़ के पास दफनाने। अब यहाँ पे बाकी लोग स्टिल एलिस पर ट्रस्ट नहीं करते। उन्हें प्रूफ करना पड़ता है कि अब उनके पास सच में टाइटन्स की पावर नहीं है और एरन येगर मर चुका है। आर्मिन मस्त सीजन 1 की तरह जैसे सबको कन्विंस करता है, वैसे यहाँ पर भी होता है। आर्मिन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि उसने अटैक टाइटन को मार दिया है। हमें यहाँ हिशोरा की बेटी को दिखाया जाता है, जहाँ पीछे फार्मर भी होता है। हाँ भाई, एरन नहीं, ये फार्मर ही फादर है। 3 साल बीत चुके हैं, येगरिस ने अपनी आर्मी खड़ी कर ली है। आई एम ग्लैड यहाँ पे सभी हिच, निकोलो, साशा के पापा एक्सेट्रा को दिखाया गया है। सभी नारा लगा रहे होते हैं और सभी एक बिना टाइटन्स की दुनिया में रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट तो कभी भी खत्म नहीं होगी, साफ साफ बताया है। वहाँ अपनी ओजी स्क्वाड होती है, यहाँ पे पीक भी है। अब इनको पीस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एंड हिस्टोरिया भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। उसने रहने की माँ को अपने प्रोटेक्शन में ले लिया है। यहाँ लीवाई अपनी व्हील चेयर पे होता है। हाँ, वो ठीक से अब चल नहीं सकता और उसके साथ गैबी और फेल्को भी होते हैं। कुछ भी बोलो, 3 साल के एक टाइम स्किप के बाद सभी और भी अच्छे लग रहे हैं। अब मूव ऑन करते हैं मेन टॉपिक पे। मिकासा उस पेड़ के पास होती है और एरन से कहती है कि सभी तुमसे मिलने आते ही होंगे, तुम खुश तो हो ना? वो एरन को याद करती है और चाहती है कि एक बार से फिर से वो एरन को देख पाए। तब एक बर्ड आता है और मिकासा का स्कार्फ ठीक करता है। अब मिकासा एक स्माइल के साथ उस बर्ड को कहती है, मुझे स्कार्फ उड़ाने के लिए शुक्रिया एरन। मांगा वही खत्म हो जाती है। मैंने ट्राई किया है कि इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस करूं ताकि तुमने मांगा ऑलरेडी पढ़ रखी है, वापस से बोरिंग लगेगा, राइट? तो अब आते हैं डिस्कशन पे। पहला टॉपिक, एरन वॉज अ सिम्प। इसे अम्मा ने एरन का कैरेक्टर खत्म कर दिया। वो तो एक सिम्प था भाई, वो 19 साल का बच्चा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे? इंसान तो ऑफकोर्स उसको फीलिंग्स होगी। एंड मिकासा जैसे टॉप ग्रेड सोल्जर उसको इतना टाइम से भाव दे रही थी, उसके लिए क्या इजी होगा ये सब कुछ इग्नोर करके आगे बढ़ना? समझने की ट्राई करो, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक। देन हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि एरन एक बर्ड बन चुका है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक सिंबॉलिज्म था फ्रीडम का। वो रिइंकार्नेट नहीं हुआ है। लॉल, मीम्स बनाना बंद करो। उसके बाद यमिर और मिकासा का कनेक्शन देखो, आई पर्सनली थिंक एरन और मिकासा कुछ हद तक सिमिलर थे यमिर और कार्लफ्रिट्ज से। बस डिफरेंस ये था कि यमिर के लिए प्यार का मतलब गुलामी करना था, पर मिकासा के लिए नहीं। वो एरन के साथ रहना चाहती थी हमेशा, बट उसने अपने सेल्फिश डिजायर्स को साइड में रख के एरन को खुद के हाथों से मारा। जब जब एरन ने गलत किया था, मिकासा ने उससे बताया था कि तूने क्या किया है। उसको पता था कि एरन ने जो किया है वो माफ करने लायक नहीं है, इसलिए मिकासा ने ऐसे इंसान को जो उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट था उसे मार के यमिर को रियलाइज करवाया कि व्हाट लव एक्चुअली मीन्स, इट्स नॉट स्लेवरी। तो अब यमिर फ्री हो चुकी है, टाइटन्स का कर्स भी खत्म हो गया, सबको एक तरह से हैप्पी एंडिंग मिली है, बट एरन और मिकासा को नहीं। मिकासा बाकी की जिंदगी एक बोझ के साथ जिएगी और एरन, उसको तो कब से पता था कि क्या होने वाला है, सारा टाइम खुद के दिमाग में लेकर चल रहा था वो सब कुछ। एरन की मौत इनएविटेबल थी, स्टिल काफी बुरा लगा। एंड यस, एरन विलन नहीं है, उसका तरीका सही नहीं था। खैर, तो मुझे तो एंडिंग अच्छी लगी, बुरा तो किसी भी एंगल से नहीं था। लास्ट के कुछ चैप्टर्स ही थोड़े रश थे, वो अलग चीज़ है। मेरा ओपिनियन तो जान लिया, अब कुछ और लोगों का भी ओपिनियन ले लेते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे डिस्कॉर्ड पर, वहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं और फिर उनका ओपिनियन जानते हैं।
तो जैसे कि मैंने वीडियो में अपना ओपिनियन बता दिया है, तो अब बारी है कि मैं कुछ और लोगों से पूछूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि लाइक बाकी सबकी क्या ओपिनियन है। ठीक है, तो लाइक तुम लोग को अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 139 में जो एंडिंग पोर्ट्रे की गई थी वो तुम लोग को कैसी लगी? अच्छी लगी भाई, सेटिस्फाइंग थी। उतना भी खराब नहीं था, उतना भी गंदा नहीं था। इसके आगे इसके आगे बोलूंगा तो प्लॉट होल्स बहुत है, लाइक तो एंटरटेनमेंट थोड़ा तो पर्पस से दो देखने जाएंगे तो कंटेंट दो। काफी है। लाइक मैं के बताने थोड़े, मैं तो ओपिनियन मांगा है, मैं थोड़ी यहाँ पे थियराइज करने आया हूँ। अरे तो अपना पूरा अच्छे से ओपिनियन दो ना, प्रेम करके। कुछ नहीं, कुछ कुछ जो पुराने इवेंट्स थे थोड़े मीनिंगलेस लगने लगते, उतना ही, और कुछ नहीं। कुछ कुछ इवेंट्स जो कुछ भी हुआ अब तक, हाँ, काइंड ऑफ अग्रीएबल भाई, अंडरस्टैंडेबल है भाई, काइंड ऑफ थोड़ा वही बोला, कुछ कुछ जगह बोला अंडरस्टैंडेबल भाई, मैंने, हर जगह नहीं। वही सेटिस्फाइंग था। लाइक हाँ, अगर वो तुम लोग थोड़ा मेरे को वो हार्डकोर, थोड़ा पॉइंट अजीब लगता है कि लाइक वो हमेशा पूछता रहता था कि मेरी माँ क्यों मरी, मेरी माँ क्यों मरी। हाँ बट हाँ फिर वही वो खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने ही डायना को भेजा था ताकि वो बेरथोल्ड को छोड़ हाँ दे और फिर वो उसकी माँ का शिकार बन गई वही ना, बस। काफी सारे जगह पे प्लॉट होल्स लगा मेरे को, जिसकी वजह से जो पास्ट के इवेंट्स थे बहुत ये लग रहे थे लाइक। और जो फ्यूचर वाला कंसेप्ट बताया है कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एक में ही है, फाउंडर का जो यूजर होता है उसके लिए, वो भी थोड़ा सा लाइक मेरे को मतलब हो सकता है, बट वही है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग बन जाता है। बहुत रश था, मतलब लास्ट चैप्टर हाँ, अंडरस्टैंडेबल भाई, बहुत बहुत अंडरस्टैंडेबल रश था। लाइक उन्होंने कुछ चीज़ों का एक्सप्लेन नहीं किया ठीक से। और दूसरी बात तो ये है कि अच्छा ही चैप्टर था। अगर तुम लोग अटैक ऑन टाइटन के हार्डकोर फैन हो तो भाई तुम लोग उसमें गलतियां निकालोगे और तुम लोग क्रिटिसाइज करोगे, क्योंकि तुम लोगों ने ऑलरेडी मन में फैंटेसीज क्रिएट करके रखी थी अटैक ऑन टाइटन के एंडिंग को लेकर। लेकिन इसे हम पहले से अगर इसको प्लान करके बना रहा है तो ऑब्वियसली इसकी एंडिंग यही होगी, यू कांट चेंज द एंडिंग। मेरे को तो पसंद नहीं, लाइक उतनी भी खराब नहीं है, बट अगर इसे हम इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करता और थोड़े चैप्टर्स के साथ तो काफ़ी अच्छा होता। और ऊपर से चैप्टर 135 के बाद काफ़ी हद तक रेपिटेटिव चीज़ें हुई मेरे हिसाब से कुछ 2 चैप्टर में। अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल। वही है कि मेरे को तो पसंद है चैप्टर, ऐसा कुछ खराब भी नहीं है। लाइक इसे हमने लिखा, जितने भी चैप्टर थे उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, उसके लिए एनीमे बनी थैंकफुल हूँ। अच्छा ही है, लाइक नॉट बैड नॉट गुड एंडिंग के हिसाब से, वरना पूरा का पूरा मांगा के आर्क्स को पकड़े तो भाई इट्स वर्थ इट, मास्टरपीस कह सकते अंडरस्टैंडेबल, इन माय ओपिनियन। एग्जैक्टली आई एग्री। तो और नैना चैन और अमित भाई का क्या कहना है? डिजर्विंग चीज था ये, डिजर्विंग मोमेंट। जैसे कि अगर देखने जाओ तो वो जब बोलता है कि मैं सारे टाइटन्स को पूरा नामो निशान तक मिटा दूंगा, तो उसने लास्ट में वही किया और वो अच्छे से मर्ज हुआ था, तो मेरे को वो अच्छा लगा। ऐसी कोई चीज है जो तुम एंडिंग में ऐसा कहोगे कि फीका पड़ गया? ना, मुझे नहीं लगता। वैसे भी उसको मरना तो था ही, उसने जो कांड किया उसके बाद उसको मरना तो था ही, और क्या ही बोल सकते हैं। इतना ही है कि एक हीरो था, बनना चाहता था बट वो बन नहीं पाया। वो विलन के रोल में हीरो बन के गया है, क्या पता। जो लोग उसे नहीं जानते उसके लिए वो एक विलन नहीं है, बट जो उसको जानते हैं उसे पता है कि उसने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है। एंड तुम लोग का इस पे क्या ओपिनियन है कि सब लोग एरन को सिंप कह रहे हैं? लाइक देखो वो भाई, आई गेस वो मिकासा वाली वो बात पे, आई डोंट फील हाँ, सो। मिकासा वाली बात पे एरन सिंप नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उसका ह्यूमन साइड दिखा रहा है वो। आई मीन किसी भी इंसान को ले लो तो मैं वो वही ह्यूमन कहूंगा कि साइड भाई वो 19 साल का बच्चा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे? 20 साल पकड़ के चल लो, 20 साल या 19 साल, लाइक उसके पास कोई हक नहीं है किसी मतलब रोमांस एंजॉय करने का, एक्सप्लोर उसको करने फीलिंग्स का। नहीं हो सकती। वही, लाइक वो विलन है तो विलन है, लाइक वो कभी विलन बना ही नहीं पूरे सीन में, वो पहले से वही है। बोला ना, वो हीरो बनना चाहता था बट वो कुछ नहीं बनना चाहता था, वो कुछ नहीं बनना चाहता था। उसको एक पाथ दिखा, उसने उस पाथ को फॉलो किया एंड तक, और कुछ नहीं। अंडरस्टैंड, पाथ दिखा, उसने उसको फॉलो किया। लाइक मैंने हर महीना रुकते रहो एंड लाइक हर चैप्टर आता है तो एक अलग किस्म का एक्साइटमेंट बन जाता है कि भाई क्या होगा अगले चैप्टर में। एंड ये बात से मैं अग्री करता हूँ कि लास्ट के जो 5 चैप्टर्स थे वो काफी
रिपीटेटिव लग रहे थे मेरे को कुछ देर के लिए। अरे हाँ, बाय द वे मेरे साथ काउंटर भी करता रहा ना, ये पार्ट कट कर देना। यस लॉल। क्या हुआ? हाँ चैप्टर्स कुछ कुछ लाइक मैं लास्ट के 4-5 चैप्टर थोड़े रश थे। मुझे नहीं रश पता कि बहुत ईसायामा रश लग रहे थे। खुद कर रहा था या उसका कोई एडिटर था जो बीच में उंगली कर रहा था, हमें नहीं पता। क्योंकि लाइक बट देखा जाए ना एंडिंग तो अच्छी थी, एंडिंग हाँ वाज ओके, एंडिंग अच्छी थी। अगर जो चीज अटैक ऑन, उसका नाम ही अटैक ऑन टाइटन, जो स्टोरी टाइटन से शुरू हो टाइटन से ही खत्म हो देखो, सकती है, और टाइटन को खत्म करना है तो एन को ही मरना पड़ेगा। यस इसियामा ने ओके एंडिंग बनाया थी, इतना शोने भी के कुछ अंदर खास में ये इतना नहीं थी डार्क। एंडिंग, तो इतना आई गेस आर करने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है भाई। ओके एंडिंग थी, इतनी कुछ वाहियात एंडिंग भी नहीं थी। एग्जैक्टली मुझे तो अच्छी ठीक लगी ही भाई। है, हाँ ठीक ओके है, ठीक, लाइक मेरे को इतना अच्छी खराब नहीं भी लगी, नहीं है। मेरे को अच्छी तो नहीं लगी, बट आई वुड जस्ट से ओके। आई सी, नाइस। जस्ट मैं ओके तो मेहनत आपको अप्रिशिएट आपको करना चाहूंगा आप क्या मांगा सोचते हो राइटर है। कि आप हाँ आपको आप कैसा क्या लगता है कि सोचते हो कि आपको लाइक क्या कि आप कैसा होना चाहोगे कि चाहिए था? कैसा होना चाहिए था, क्या? एंडिंग कैसी होनी चाहिए थी तुम्हारे हिसाब से जिससे तुम अच्छा, सेटिस्फाई मेरा होते? ओपिनियन तो एंडिंग के ऊपर, हाँ। मेरे हिसाब से एंडिंग कैसे होनी चाहिए थी। हम्म। अगर एरन मे बी अगर जिंदा रहता तो काफी अच्छा लगता, बट काफी हैप्पी एंडिंग एकदम हो जाता, बट ओके ही कहूंगा। नॉट, मेरा इतना कुछ खास ये नहीं है फैंटेसी रिगार्डिंग द एंडिंग वगैरह, सो तो स्किप। अगर रहता तो थोड़ा और उन लोग आगे के बारे में दिखाते हैं एंडिंग में, हाँ, तो बस ज्यादा मैं थोड़ा बेटर रहता। कैरेक्टर्स को और फोकस करता काफी। हाँ, लाइक उन्होंने जितनी भी चीज दिखाई 4-5 साल के बाद का, वो थोड़ा और उन्होंने एक्सप्लोर करके दिखा सकते थे तो बढ़िया होता। उन्होंने कुछ बट दिखाया नहीं मेरे हिसाब या से, एंड कर वही। दिया बस। हाँ भाई, नया दुनिया उन्होंने चालू हो चुका है। उन्होंने लाइक उन्होंने ना जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था ना, एरन ने और व्यूअर उन लोग को इसामा दे ने तो दिया। व्यूअर को बताया कि भाई तुम अपनी पूरी हाँ। एक्सपेक्टेशन आर्मिन पे डाल दो, आर्मिन देख लेगा, ठीक है। फाइनल चैप्टर में एरन वही बोलता है कि जो इंसान को बचाएगा वो कोई और नहीं है, वो तुम हो आर्मिन। वो वही चीज वो सीजन 3 पार्ट 2 में भी कहता है। सो अब यहाँ पर ये चीज आती है कि ऐसी बातें निकली है कि अभी अटैक ऑन टाइटन का जो चैप्टर 139 है फाइनल चैप्टर, उसका कुछ एडिशनल पैनल निकलने वाला है जिसके अंदर मांगा रीप्रिंट होगी और उसमें कुछ और पैनल्स ऐड होंगे। अब उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि जो अभी चैप्टर आया है और जो आएगा उसमें क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें। एंडिंग तो नहीं चेंज होगी मेरे को लगता है, बट हाँ शायद बट थोड़ा बहुत हमें एक्स्ट्रा पैनल्स एक्स्ट्रा डाले डिटेल्स होंगे, मिल सकती है, डिटेल्स जिसकी मिल वजह सकती से है एक्स्ट्रा थोड़ी थोड़ी बहुत। डिटेल्स बहुत के एंडिंग चांसेस में ज्यादा है। सेंस बनाए थोड़ी बहुत ज्यादा सेंस बनाए। एंडिंग, हाँ एंडिंग सेंस बना सकती है उससे शायद, आई डोंट नो, हाँ मे बी। हाँ एग्जैक्टली, वो तो देखना पड़ेगा क्या आता है कैसा आता हाँ है। वही। एंड तुम लोग का क्या ओपिनियन है कि जो अभी वो लोग इसायामा को ये कह रहे कि इसायामा लाइक उसने सही से काम नहीं किया है ना, पूरा हाँ, बिगाड़ बहुत लोग दिया। कह रहे हैं कि सियामा लाइक मैं पार्शियली अग्री उसने करता ही हूँ एंड क्या, पार्शियली नहीं भी। नहीं लाइक नहीं मैं ज्यादा उसने, अग्री नहीं करूंगा भाई, बंदे ने किया है भाई, मे भी बंदे ने इंटेंशनली किया होगा, तो बोल नहीं सकता मैं। हो सकता है मे बी उसका पहले से गोल ये था कि अपने रीडर्स को रुलाना, उसने बराबर रुला भी दिया है फिर सब रीडर्स को ऐसी या एंडिंग अपने देकर। रीडर्स मुझे को समझ में नहीं हेट आता कि करवाना। लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये हैप्पी एंडिंग हो गई। कहाँ से हैप्पी एंडिंग है ये, मुझे ना, तो मेरे नहीं को लगी। हैप्पी नहीं लग रहा था इसमें हैप्पी ज्यादा। एंडिंग क्यों था पता है क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ हैप्पी क्यों एंडिंग लोगों को हमेशा हैप्पी एंडिंग क्यों होने लग रहा जरूरत नहीं है। है। नहीं हैप्पी एंडिंग क्यों सबको लग रहा है, क्योंकि हॉनेस्टली हिसियामा ने बोला था कि यार सब लोग ने एक्सपेक्टेशन करके रखा था कि सारे कैरेक्टर्स को मार देंगे करके, और यहाँ पर वो हुआ नहीं। सिर्फ दो कैरेक्टर नहीं, एक ही कैरेक्टर मारा, दो या एक। बट अगर बहुत अगर वो मरे, कैरेक्टर जिंदा भी बहुत है, मरे, बट बहुत लेकिन जो मरे हैं मेन कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स। थे बहुत मरे, लेकिन वो सब मतलब उनको कोई याद भी नहीं करता मेरे हिसाब से। उसने उसने लिवाई को चलने लायक नहीं छोड़ा है भाई। लीवाई का जिंदा मेरे है को ना, लाइक, जिंदा है ना, लीवाई को बहुत बड़ी एंडिंग, बात हाँ है। बहुत बड़ी लीवाई बात की है एंडिंग मेरे को थोड़ी सही वो लगी। वही। वो जिंदा है, वो बहुत बड़ी बात है, वरना वो जिंदा है, उसे वो तो बहुत उड़ा बड़ी, सकता आई था मीन लीवाई को उसकी उधर को एंडिंग देके। काफी सही लगी। आई मीन उसकी लीवाई हाँ की, लाइक मतलब वो बंदे को एक लीवाई, कंक्लूजन मिल गया कि भाई तुम एक लिमिट तक ताकतवर रह सकते हो, बट एक टाइम के बाद वो हाँ आदमी भी हाँ लाइक नॉर्मल तुम्हारा लाइफ जीना टाइम आता चाहता है है ना। कि ओके ब्रो अब हो गया हाँ, तेरा। इट्स टाइम टू रेस्ट। रिटायरमेंट लेने का इट टाइम, वक्त आ गया। एग्जैक्टली इट्स टाइम एग्जैक्टली। टू रेस्ट। और अभी लाइक एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा मैं कि लोग ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि तुम्हारा जो एनिमे का एंडिंग होगा वो मांगा से अलग होगा। ना, आई डोंट फील ऐसा कुछ होने ये वाला है, जो बहुत मांगा पहले का है से वही ही बोला रहेगा। जा रहा था, पर क्या अगर पता ऐसा क्या होने किया, वाला है। अगर ऐसा कर दिया इन लोग ने तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होगी कि उसका हालत इसकी ऐसा हो जाएगा,
प्रॉमिस नेवरलैंड 2 जैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रॉमिस नेवरलैंड 2 अच्छा नहीं है, मैंने देखा नहीं है, बट मोस्ट जितने भी लोग कह रहे हैं मांगा रीडर्स, मैंने उन लोग मैंने कह रहे हैं थोड़ा कि बहुत अच्छा देखा नहीं है है। एंड वो अगर तुम उसको खाली देख के भूल जाओ ना तो ठीक है, हाँ बट अगर तुम चाहते हो ठीक है कि वो हाँ, सीजन 1 को टक्कर टक्कर दे, दे, नहीं दे सकता, टक्कर नहीं दे दे नहीं सकता। है, लाइक वो कुछ अलग ही फैंटेसी अंडरस्टैंडेबल, वर्ल्ड हाँ में चला वही गया, वही। वो अलग ही नॉर्मल वो अलग जॉनर में चला चला गया गया। पूरा। मैं हाँ कितना वही, एक्सपेक्टेशन, खैर वो अलग चीज है, पूरा अलग टॉपिक है वो। वो बहुत अलग हाँ टॉपिक हाँ है। वही, मांगा में ना एग्जैक्टली हैपनिंग नहीं हुई है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है वहां पर, मेंशन है कि हाँ कॉन्फ्लिक्ट तो कभी खत्म नहीं होगी, भेदभाव नहीं हमेशा रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट, वही कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म नहीं हो सकते ना। भाई वो एक यूनिवर्सल चीज है, तुम कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली। अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ही नहीं तो भाई बैलेंस क्या रहेगा दुनिया में। सबसे वही बेस्ट मेरे वही को वो कोट उसका वही लगता है, वो कमांडर पिक्सेस जब कहता है ना कि अगर इंसान के पास कोई ताकतवर दुश्मन ही नहीं होगा तो इंसान आपस में लड़ने लगेंगे। तो अगर इंसान को एक करना है, तुम्हें उनके सामने ताकतवर दुश्मन लाना पड़ेगा, और वही दुश्मन एरन बन के आया। लाइक अगर कुछ तुम तो हुआ। पैराडीज की साइड लेके देखो तो तुम्हें लगेगा भाई एरन ने तो मचा दिया एकदम, बट अगर तुम उन मालूस बच्चों के सोच हाँ जो कोलछा टेरे के हाँ पैरों उनको तरह तो कुछ कुचले किया गए ही थे, नहीं उन पे था, क्या बीती होगी। उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं था। वो तो इनोसेंट्स थे। लॉल। उसके बारे में बात करोगे? क्या? क्या? फनी कुछ मोमेंट्स कुछ तो कुछ बहुत कुछ है, फनी अटैक ऑन टाइटन फनी पूरा मोमेंट्स। फनी है, हाँ, अटैक ऑन फनी टाइटन तो मोमेंट्स पूरा काफी थे फनी है। उसमें। लाइक जब एरन मिकासा को हेट बोलता है तो फनी मोमेंट था वो बहुत बड़ा। अच्छा, ओके। मैंने बूमर मूवमेंट नहीं बोला इस पे। वो फनी मोमेंट ही था, चैप्टर 139 के बाद वो फनी मोमेंट लगता है मेरे को। इसीलिए इसीलिए बोला ना मैंने, इसीलिए बोला ना कि मैंने बूमर मूवमेंट नहीं बोला इस पे। मजाक कर रहा हूँ, चढ़ मत जाना कोई मेरे पे, फनी मोमेंट बोला इसके लिए। ये भी है। ठीक है चलो बाय, यहाँ से अब तुम वीडियो कंटिन्यू करो। तो हाँ भाई, 11 साल की ये जर्नी मस्त थी, इसे अम्मा के लिए हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी। मुझे एंडिंग काफ़ी अच्छी लगी, इट वॉज अ बिटर स्वीट एंडिंग, हैप्पी एंडिंग कोई भी एंगल से नहीं है। ये बस 139 को लेकर वीडियो है, मैंने अभी तक अटैक ऑन टाइटन पे ट्रिब्यूट नहीं बनाया है, सो वेट फॉर दैट। एंड जैसे तुमने ये डिस्कॉर्ड का सेगमेंट देखा, वैसे ही तुम भी आकर हमारे साथ बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सर्वर का लिंक है, आकर मज़े करो वहाँ पर। एंड यार ये चैनल अब कभी भी उड़ सकता है, लाइक हाँ कंपनीज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। हाल ही में ड्रैगन हिंदी एक्स और हमारे बियोटाको का चैनल भी उड़ गया और टर्मिनेट हो चुका है सब कुछ। यार कितना सही कंटेंट था उसका, अब एनिमे कम्युनिटी से लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। खैर बियोटाको ने एनिमे कंटेंट छोड़ दिया है, बट वो अब गेमिंग चैनल स्टार्ट कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में उनके गेमिंग चैनल का लिंक होगा। अगर तुम गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो तभी जाकर सब्सक्राइब करना, डेड सब्सक्राइबर मत बनना। खैर उसे मैं सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो गेमिंग में भी फाड़ देगा, बट स्टिल जाके चेकआउट ज़रूर करना। और हाँ, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अगर चैनल उड़ जाता है तो वहीं पे अपडेट्स देता रहूँगा, ठीक है। यहाँ पर 1 के वहाँ पे 200-300 फॉलोअर्स, अच्छा ही लगता ना। खैर बहुत प्रमोशन हो चुका है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल द एंड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस। ओके तो अब शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अब जैसे कि मैंने वीडियो में अपना ओपिनियन बता दिया। शिट मैं क्यों नर्वस हो रहा हूँ। ये बिहाइंड द सीन्स में जाएगा। बचाऊंगा फिर भी वो Yeah, it's कूलली time to बैठा rest, है, हाँ। वो चेयर पे, व्हील चेयर पे, किन स्टाइल में अभी भी वो बैठा है वो। उसमें है, स्टाइल वही क्या है, हाँ स्टाइल में स्टाइल ही पे है है। वो, उसको मौका मिलेगा तो वो तब भी नहीं छोड़ेगा। वैसा है लॉल। वो। आई गेस एक सेकेंड, अश्विन भाई अब अपनी कोई थ्योरी सुनाओ। क्या थियरी सुना? ये पक्का बिहाइंड द सीन्स जाएगा, भेंडी। क्या थियरी सुना भाई? खैर लाइक हमने अच्छे से सब कुछ थ्योरी ऑफ डिस्कस कर भिंडी। लिया है आई गेस। एक सेकेंड, एक सेकेंड, व्हाट इफ भिंडी वाज इन अटैक ऑन टाइटन, क्या होता? ऑडियंस नहीं जानती भिंडी भिंडी क्या है, मार देता है। ऑडियंस मैं नहीं पता जानती है भिंडी क्या है। भिंडी जिएगा। अच्छा हाँ, वो तो बात है, भिंडी क्या है, ठीक है भिंडी को हटाते हैं हम, अश्विन सिद्धर का भिंडी जिएगा। सामने लाते हैं। भाई ठीक है, तो मिकासा सिंपल। डिस्कशन यही तक के रखते हैं हम। थोड़ा बिहाइंड यस द यस, सीन्स भी रिकॉर्ड कर लो यहीं पे। काफी हुआ, इसमें से बहुत निकलेगा। इसमें से बहुत निकलेगा, भर के माल है, भर के माल। वैसे ठीक कुछ है। अटैक ऑन माली टाइटन के फनी माली मोमेंट माल अगर है देखा हमारे जाए तो पास वो भाई। उसके बाद खैर तो डिस्कशन को यहीं तक के रखते हैं, ठीक है। भारत आज इसके आगे वीडियो, में इसके आगे सैंडी वीडियो भी सागर कंटिन्यू को करती है, सब्सक्राइब करो। ठीक है। चलो बाय, यहाँ से अब तुम वीडियो कंटिन्यू करो। अरे Having a sex with the beast and eagle. Dun, 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 dun. ब्ला। ये कोई अरे नहीं इसको डालेगा, हटाओ तो ठीक सही। है। भारत में
ट्रेंडी सागर को सब्सक्राइब करो। हाँ नहीं। हाँ 1 लाइक हाँ, इज इक्वल टू ट्रेंडी 1 सागर को सब्सक्राइबर। सब्सक्राइब करो।